सर नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने पता है सभी पार्टियां इलेक्शन में जोर शोर से अपना अपना प्रचार करने लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। आपने कैसा माहौल लग रहा है हिसार लोकसभा का और आपके उकलाना में? पहले तो बताओ टोटल कितने वोट है? ऐसा है जी, माननीय मोदी जी के नाम पर पूरे हरियाणा में, शहर में नहीं पूरे हरियाणा में एक बीजेपी की लहर बनी हुई है। क्योंकि लोग, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से कार्य किए हैं, जैसे नरेंद्र मोदी ने धारा 317 हटाना, राम मंदिर बनाना, अनुच्छेद 370 35A और महिलाओं के जो मुस्लिम महिलाओं को बुर्का का था उसको हटाना, वो 3 तलाक कानून खत्म करना, ये बीजेपी पार्टी की बहुत सी योजनाएं करती है। और आपने पता रणजीत सिंह चौटाला जी को जो टिकट दी गई है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कुछ टिकट में लोगों का कुछ सूत्रों के बारे में पता लगा कुलदीप बिश्नोई को या किसी और को मिल जाती थोड़ा वजन होता। आप इस बात पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा जी, भारतीय जनता पार्टी में नाम कोई मायने नहीं रखता। अच्छा। यहाँ पर मोदी जी जिस भी आदमी को कमल का फूल देके भेजते हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसी को वोट देते हैं और उसका मान सम्मान करते हैं। आप क्या मानते हो हिसार लोकसभा से आपके प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कितने वोटों से जीत ऐसा पाए? है जी, पीछे जो हमारे प्रत्याशी तो 3.5 लाख से जीते थे, अब की बार हम उनको बढ़ा के जीतेंगे। यानी साढ़े 4 लाख वोटों से हमारे प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह जी जीतेंगे। और आप हरियाणा में जो सट्टा बाजार वो 5-5 दिखा रहे हैं, आपकी क्या मानते हो सट्टा बाजार? 10 की 10 10 के 10 हरियाणा में 10 की 10 कमल खिलेंगे। टोटल कितनी सीट मांगो आप? 400 10। पार, जैसे मोदी जी बोले 400 पार। इसी में 400 पार है सच्चाई है? ऐसा है, भाजपा की 370 प्लस और एनडीए गठबंधन की 400 पार। तो किन किन मुद्दों पर आके, जैसे अब किसान विरोध कर रहे हैं गाँव में, कई गाँवों में जैसे चौधरी रणजीत सिंह को घुसने नहीं दिया, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, किसान तो हम भी हैं, हाँ। ये सभी बैठे हैं, ये भी किसान है। एक प्रायोजित किसान है वो, जैसे दूसरी पार्टियों के हैं, उनका और तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन किसान के नाम पर झंडा दे के विपक्ष वाले खड़े कर देते हैं। अच्छा। हाँ, किसान आंदोलन का जो मुद्दा था वो मोदी जी ने जब वापस लिया उसी टाइम खत्म हो गया। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा 14 फसलों को MSP पे खरीदा जाता है। उनसे स्टेट में जाके देखिए जहाँ कांग्रेस की सरकार खरीदा जाता हो। बीजेपी सरकार में कहना पर जो पंजाब के जो बॉर्डरों पर जो पंजाब के जो किसान बैठे हैं उनको दिल्ली जाने से क्यों रोका, इस पर आप क्या कहोगे? ऐसा है, आप एक बात बताइए, आपने मेरे पास आना हो, अगर मैं खुद आपके पास चल के आता हूँ तो आपने मेरे पास जाने की जरूरत नहीं ना। दिल्ली क्यों जाते हैं जब सरकार उनके पास मिलने के लिए वहाँ कितनी बैठकें की, 7 दौर की बैठक हुई ना, सरकार खुद उनके पास आने लगी है, तो दिल्ली जाके वो क्या करेंगे? तो कुछ हरियाणा के किसान भी उनके साथ नहीं लगे, आप मतलब कुछ है, किसान हो? आपने गुरनाम सिंह चुडुन्नी का आपने कल की प्रेस वक्ता सुनी होगी, उन्होंने कहा हम किसी विशेष पार्टी का समर्थन नहीं करते। अच्छा। हमारे किसान की कांग्रेस ने भी किसी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा। बीजेपी ऐसी पहली पार्टी है जिन्होंने किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक देती है और 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा देती है। पहले 10 साल कांग्रेस में देखिए 6 रुपये के 2.5 रुपये के 6 खाया करते थे और पूरे कुटुंबों को इकट्ठा किया जाता था, किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जाता था। अब किसान को समान निधि के रूप में पैसा मिलता है और किसान गर्व से अपना कार्य करता है। ये तो किसान है, मतलब बीजेपी के साथ आप मानते हो? बीजेपी के साथ भी है बिल्कुल किसान? जी बिल्कुल, किसान बीजेपी के साथ है। जो पंचग्राम में जो लीग है वो कुछ कांग्रेस का नाम, कुछ बीजेपी का है। गांव में देहात में आपके शहर में सबसे ज्यादा वोट मानो, ऐसा देहातों में कम देहात से है? आते हैं, सभी किसानों के लड़के हैं। अच्छा। हम भी खुद खेती करते हैं अच्छा। और सभी किसान हमारे गांव बाढ़ में पूछिए, अच्छा जी। कोई विरोध करता हो किसी भी पार्टी का। अच्छा। तो बीजेपी के वोट हैं? हाँ जी, बीजेपी के है, ज्यादा वोट बीजेपी के बिल्कुल पास जी, हैं। खूब ज्यादा है, ज्यादा नहीं, सारे वोट बाढ़ में है। तो आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? आम जनता से यही अपील करते हैं कि आप एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ नरेंद्र मोदी है, आप नेतृत्व किसको देखना चाहते हैं देश का? उस नेतृत्व को देखते हुए, देश के विकास को देखते हुए, देश के विदेशों में भी हमारी साख बढ़ी है हमारे देश की। जब उसका रूस यूक्रेन का युद्ध था तो 2 दिन युद्ध रुका के हमारे छात्र तिरंगा झंडा लेकर के निकले। ऐसे ऐसे मजबूत देश को किया है। अपने देश के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और चौधरी रणजीत सिंह को हिसार से भारी मत से जिताएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप मानते हो, आप पहले तो हमारे दर्शक में परिचय करा दो अपना। मोहन लक्कड़। प्रधान जी, आप मानते हो जैसे बीजेपी सरकार में लोगों का मानना है भाई कुछ वोट तो जैसे बिल्कुल को खर्ची या पर्ची वगैरह जो नौकरियां जो मिली युवा लड़कों को, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? ये जी बिना पर्ची बिना खर्ची का ये काम बहुत बढ़िया है बीजेपी सरकार का। कोई खर्चा नहीं लिया है, ना कोई किसी बात लगी है,
सीधे अपने पढ़ाई के दिमाग के एक कहना चाहते हो 5 किलो राशन जो बीजेपी दे रही है उसके नाम पर वोट जो मांग रही है बीजेपी वो गलत है, उस पर आप क्या कहना चाहते नहीं नहीं, उसका कोई लिंक नहीं भी चाहिए। गरीबों की वाली सेवा है सबके लिए, और अन्नदाता है, सबको बांट रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे हमारी जनता से आप? ये जी बहुत बढ़िया है। आप हमारी जनता से कोई अपील करना चाहोगे? ना नहीं, इसमें कोई वो कोई नहीं। अपील करना चाहोगे हमारी जनता से वोटों के लिए? हाँ, ये अपील यही है जी, बीजेपी को ही मान लीजिए कमल का वोट दिलाएंगे और ये बीजेपी ही निकलेंगे। ठीक है। नमस्कार भाई साहब, ठीक हो? ले भाई यू भी किसान से भाई परिचय करा दे, बोले जाना हमें तनाव जरूर है लेकिन परिचय कराए दे हमारा। नाम बलजीत जाखड़, नाम बेनीवाल से। जखर साहब, आपके गांव में हमने एक वाइट ली थी भाई, तिकोना मुकाबला बताओ हैं, आप क्या मान लो हो बीजेपी के और कांग्रेस की टक्कर किसकी है या किसी के साथ टक्करे को नहीं? बीजेपी की भाई साहब किसी के साथ टक्कर नहीं है, सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी की है। एक तरफा जीत है। कांग्रेस के वोट कुछ दिखावा करते, बीजेपी के वोट दिखावा नहीं करते, लोगों को वोट डालने हैं, काम पे वोट देंगे लोग। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग थोड़ा जो किसानों को नाराज बता रहे हैं अपने आप को? ये ऐसा कुछ नहीं किया, बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया भाई साहब। 6,000 रुपये सालाना सामान्य किसान सम्मान निधि योजना, गरीबों का असला, गरीबों को भोजन क्या नहीं दिया, हर जमींदारी खाते में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे भी दी है, खूब दी है। तो आप क्या कहना है, क्यों अपील करना चाहो हमारे साथियों को? हम आपके साथ ये अपील करना चाहूँ भाई साहब, सब मिलकर बीजेपी के हाथ मजबूत करिए, नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुरू ना करो के। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्ते जी। अपना परिचय करा दो। कपूर सिंह बेनीवाल, अ, चुनाव प्रभारी उपलाना। बेनीवाल साहब, आपने कितने दिन प्रचार में चलो है, आपने की माहौल लगा है उकलाना के अंदर, किसकी जीत मानो? बहुत बढ़िया माहौल है, किसकी जीत पूरी मानो? टीम काम करने लग रही है। काम करने लगी। जेपी की टीम नुकर है उकलाना में, जयप्रकाश जी जीतेंगे, आप किसकी जीत मानो? जेपी आज ही हार मान लेगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा, वो तो कहेगा हम जीत रहे हैं। तो आप बीजेपी की कितनी जीत मानो? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कितनी जीत मानो उकलाना का? कम से कम 3 लाख उकलाना हल्का में इतने वोट तो सब को नहीं, पूरी लोकसभा पूरी लोकसभा में 3 लाख की जीत मानो गारंटीड। गारंटी। तो के मुद्दे पर मैंने जो कांग्रेस है वो अपने मुद्दे अलग अलग बता रही, बीजेपी किन मुद्दों पर वोट मांग रही है? देखो जी, मुद्दा तो आज एक एक बच्चे को भी इस बात का पता है, और चारों तरफ ऑफिस में भी आप सभी मुद्दे ही लगे हुए हैं। जो मोदी जी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर ही लोग वोट मांग रहे हैं। जैसे कोई एक काम तो बताओ जो मेन मुद्दा धारा ये। 370 हटी है जी, हाँ ये काम है। हाँ अपना 3 तलाक वाला मुद्दा ठीक है हल हुआ जी, है, ठीक है ये जी। काम है। सेना को आज इतना ऊंचाई पर लेके गए, आज आधुनिक हथियार आए हैं, ये काम है। ये चिराग योजना भी तो बना दी सेना में, तो चिराग योजना बनाई, चिराग उसमें योजना क्या है। दिक्कत है जी? 4 4 साल के बाद 20-30 लाख रुपए बच्चा लेके घर आएगा, और उसमें भी 25% लोगों को सेना में रखा जाएगा। अच्छा। सभी को तो नहीं निकाल रहे। अच्छा, और विकसित देशों में ये पहले से ही चल रही योजना। विकसित देशों में नाम से और जैसे कोई मुद्दा आप और मुद्दा देखो जी, मैं तो एक किसान हूँ, किसान के नाते बता सकता हूँ आपको। आज प्रत्येक किसान को टैंक मिल रहे हैं, सौर ऊर्जा के पंप मिल रहे हैं, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, ना खर्चा भी कम हुआ है। फिर फुहारा सेट वगैरह और पाइप वगैरह है, उन पर फुल सब्सिडी मिल रही है, अच्छा मुआवजा आ रहा है। जो इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां जो दी, बिल्कुल ना खर्चे और ना पर्ची के बगैर, इस सरकार में कितने प्रतिशत नौकरी मिली और कांग्रेस में कितनी प्रतिशत मिली? प्रतिशत का तो मेरे को भी नहीं पता जी, लेकिन जिस बच्चे को मिली है योग्य, जो जिसने पढ़ा है, होशियार बच्चा है, उन्हीं को मिली है। कोई किसी और सिफारिश- जिस गांव में जी हम जा रहे हैं जी, तो उन गांव के अंदर 50-50, 40-40, हर गांव में 60-60 बच्चे, हर गांव में बच्चे लगे, और योग्य बच्चे हैं सारे। तो हमारी जनता से क्या अपील करना मैं चाहूँगा? जनता से यही अपील करना चाहूँ कि पिछले राज को भी याद करो, सिलेंडरों की लाइन लगती थी, और जब नंबर आने का होता था उस टाइम कहते सिलेंडर खत्म हो गए, ब्लैक में सिलेंडर उसी टाइम मिलता था। बिजली 12-12 घंटे मुश्किल से आती थी, आज 22 घंटे बिजली मिल रही है, और वो भी गुणवत्ता वाली बिजली मिल रही है। पहले तो ट्रांसफार्मर वगैरह लगाते थे, पड़ोसी का अगर चाकी चल रही है तो इंतजार करना पड़ता था, भाई ये चाकी बंद होगी तो हम गंडासा चलाएंगे, चाकी चलाएंगे। आज तो बहुत गुणवत्ता वाली बिजली मिल रही है।
रोड देखो जी आप, गांव में भी 18-18 फुटे सफ़ेद पट्टी वाले रोड बनने लग रहे हैं। मेरे को तो कहीं कोई किसी प्रकार की कमी लग नहीं रही जी। आयुष्मान के कार्ड बने हैं जी, जनता से कोई अपील, गरीबों का अनाज मिल रहा है जी। कितना जनता से कोई अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील है कि जनता न्याय करे, हमारे काम की कांग्रेस के राज से तुलना करके देखे। उसके बाद उन जनता को लगता है ना अगर हमने घटिया काम किया और कांग्रेस ने अच्छा किया तो फिर कांग्रेस को दे दे जनता वोट, कोई दिक्कत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय जवान जय किसान।